सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। प्रभु का धन्यवाद है आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दिया। सब खड़े होना है और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके विषय में हम बात करेंगे। कभी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाती। बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका 15 अध्याय और उसकी 58 आयत। पहला करंथियों 15 उसकी 58 लास्ट आयत उसकी। जल्दी से पढ़ो, पहला करंथियां 15 उसकी 58। हाँ जी। तो हे मेरे प्यारे भरावो, हाँ। ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ नहीं है। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें इंग्लिश में जो लास्ट में लिखा हुआ है, For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. VAIN मतलब व्यर्थ, वेस्ट। VAIN इसका मतलब होता है व्यर्थ, वेस्ट। मसीह में की हुई मेहनत, लेबर इज नॉट इन वैन इन द लॉर्ड। प्रभु में जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाती, जिसने भी प्रभु में मेहनत की हुई है। और आज का हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, आइए सब दुआ करते हैं, सरों को झुकाएंगे प्रभु के पवित्र चरणों में। ज़मीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद, महिमा, तारी, बड़ाई, शुक्र करते हैं। आज के वचन के जरिए जीवन हालात बदल जाएं, ये वचन दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। इस वचन के जरिए बहुत सारे लोग सुधर जाएं, बहुत सारे लोग जो वेस्ट मेहनत करते हैं, जो मसीह में मेहनत है उनकी, उसके बारे में उनको पता चले। दुनिया की मेहनत जो करते वेस्ट जाती, कई बार उसका फल नहीं मिलता, लेकिन तेरे में जो मेहनत की जाती है प्रभु, वो कभी भी एक रत्ती भी वेस्ट नहीं जाती, तेरा वचन बताता है। तेरा धन्यवाद, बुद्धि समझ ज्ञान देना मेरे को, और ज़्यादा तेरे से सीख के तेरे लोगों को सिखा सकूं। सबके ऊपर कृपा करनी, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए, सबके ऊपर आशीष है। आज का वचन सबकी ज़िंदगी में बरकत का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। सब बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया।
सो बड़े ध्यान से इस वचन को सबने सुनना है, लेना है अपनी जिंदगी में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15 और उसकी 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो और अटल रहो। प्रभु बोलता है क्या रहना, मजबूत रहना है, अटल रहना है। समझ गए क्या रहना है? बोलो, मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या रहना है? बोलो, जोर से बोलो। मजबूत, अटल, हमेशा लिए बने रहना। अटल का मतलब हमेशा लिए बने रहना। समझ रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों, संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा, ध्यान से सुनो। आज मैं सब कलीसिया को बोल रहा हूं जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं। अगर ये वचन से सीख लिया, आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। इस वचन के मुताबिक अगर चल गए तो आपकी बरकतें, आशीषें, बरकतें कोई रोक नहीं पाएगा। पिछले बार मैंने जो नए साल में वचन दिया था, जिसने नई वो वचन सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, हो सकता है ऊपर आई बटन में भी दे दें। लेकिन वो वीडियो जरूर, वो वचन सुनना जिन्होंने नहीं सुना, बार बार सुनो। कई बार दिमाग में एक बार नहीं आता, क्योंकि जो प्रभु के वचन होते हैं उसके जरिए हम सीखते हैं, उसके जरिए हमारा जीवन बदलता है, हमारा तौर तरीका बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है। जब तक एक, जैसे सोना होता है, सोना मिट्टी से निकलता है, जब वो निकलता है ना, तो उसमें मिट्टी लगी होती है। जब तक वो सुनार के हाथ में नहीं चढ़ता तब तक वो सेट नहीं होता, तब तक उसकी कीमत नहीं होती, गंदगी में पड़ा रहता। इसी तरह इंसान भी गंदगी में पड़ा रहता है उसकी जिंदगी में। जब तक एक प्रभु का सच्चा संत नहीं आता, अपने आप को संत के हाथ में नहीं देते जब तक, तब तक वो, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं सोना हूं। दुनिया की गंदगी से क्या हो गया? लिबड़ा हुआ, दुनिया की गंदगी से गंदा हुआ है। आज भी मसीह लोगों का यही हाल है। जब तक वो अपने आप को संतों के हाथ में नहीं देते, वचन सुनते नहीं अच्छी तरीके से, तब तक वो सही नहीं हो सकते। ये वचन हमें सिखाता है, सुधारता है, हमसे कमियां निकालता है। आइए हम वही देख रहे हैं कि आज दुनिया में कौन कौन सी कमियां से भरे हुए लोग हैं। ध्यान से सुनो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ रहो और अटल रहो। सबसे पहले बने रहना है, किसमें? प्रभु में अटल रहना है, अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना। और लिखा है, और प्रभु में काम, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किसके काम में बढ़ते जाओ? बोलो बोलो, किसके? प्रभु के काम में बढ़ते। लेकिन आज दुनिया के कामों में बढ़ते जा रहे हैं लोग, दुनियादारी, रिश्तेदारी में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, एक रिश्तेदारी है, एक दुनियादारी है, लेकिन उस चीज में नहीं बढ़ना। बढ़ना प्रभु में, बाइबल में लिखा हुआ है। आपके माइंड में कौन सी बातें? दुनिया की बातें या प्रभु की बातें? आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं या दुनिया में बढ़ना चाहते हो? ये दुनिया, ये जायदाद, ये जमीनें, ये सब बेकार है, मिट्टी है। और एक दिन इंसान जिसने प्रभु में मेहनत नहीं ना करी, वो मिट्टी में मिलेगा। उसके बाद में उसकी जो आत्मा जाएगी वो प्रभु के पास नहीं जाएगी, वो सीधा नरक में जाएगी। और हमारी मेहनत का फल जो है हमें भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है, जो हमने किया हुआ। मैंने कई बार ये वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन हमने मेहनत किधर करी है, किस चीज में करी है? हमने वो देखना है कि दुनिया में मेहनत कर रहे हैं। देखो, बाइबल को समझो ध्यान से। यहां पे लिखा है, हे भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये नए साल में आपको बातें मिल रही कि जो कमियां हैं जिंदगी से निकालनी। कहां बढ़ते जाओ? प्रभु में, उसके कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखो, इंसान की मेहनत बहुत करता है इंसान। कई बार दुनिया में सारी उम्र काम करता रहता है, जायदाद इकट्ठी करता रहता है,
धन दौलत की तरफ ध्यान है, दुनियादारी की तरफ ध्यान, रिश्तेदारों को खुश करता रहता है, इसी मेहनत में लगा रहता है। समझ रहे हैं? आज इंसान किस मेहनत में लगा रहता है, मेरा वो रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, उसकी शादी में चले जाए, एतवार को छोड़ के उधर उधर मेहनत कर रहे हैं। और मैंने तो एक बंदे को देखा, प्रभु की सेवा छोड़ के किसी और की भी सेवा करता है वो। मैंने उसको समझाया फिर कि एक साइड में हो जा। दुनिया की तरफ ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु की तरफ कम बढ़ रहे हैं। सिर्फ प्रभु के पास आते हैं नाम रखने के लिए कि मैं एक ईसाई हूं, एक मेंबरशिप के लिए कि मैं प्रभु हूं, चर्च का मेंबर हूं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती? क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसका फल मिलता ही मिलता है। ये बात याद रखना, एक रत्ती भी, एक बिंदी भी मेहनत का फल जो है ना, व्यर्थ नहीं जाएगा कभी भी। यहां पे लिखा है वैन, व्यर्थ नहीं, नॉट वैन। कभी व्यर्थ नहीं जाती आपकी मेहनत। चाहे किसी ने कोई सेवा करी है, चाहे सुबह आके संडे के संडे आप टेंट लगाते हो, दरियों की सेवा करते हो, झाड़ू लगाते हो, लंगर बनाते हो, कई प्रकार की सेवा होती है, जो लगन से दिल से करते हो व्यर्थ नहीं जाती। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था कल, ये जो लंगर का प्रोग्राम है, कि उन्होंने बोला पता नहीं सुबह वो लेट बहुत आती, पता नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, लंगर बनेगा, तुम ऐसा करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जिसने सेवा करी फल तो उसको मिलना है। अगर तुम मेहनत करेगी, मेरी वाइफ ने और मेरी बहन ने दोनों ने क्या किया, रात को सब्जी काट दी। इनको मालूम है कि सुबह बाद में वो पता नहीं लेट आते हैं लंगर बनाने वाली। अगर आपको कोई सेवा दी है, ये आपकी मेहनत के लिए दी है। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में मेहनत करो और प्रभु में बढ़ो और प्रभु आपको आशीष दे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ना तो दुनिया में ना तो प्रभु में। ये बात याद रखना हमेशा के लिए। बाइबल ये बताती है कि जिसने प्रभु की सेवा करी है, प्रभु ने उसको बरकतें दी है। मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि ठंड है, सुबह उठा नहीं जाता, मैं लेट जाऊं कोई बात नहीं। ये क्या है? ये मेहनत नहीं है। दुनिया में मेहनत कर रहे, दुनिया में दौड़ कर रहे। आज बहुत सुबह देखो, किसी की ड्यूटी होती तो उसको जाना पड़ता है, वो दुनिया में करते हैं ना। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की मेहनत आपकी व्यर्थ जा सकती है, आपको उसका फल नहीं मिल सकता, आपको मजदूरी नहीं मिल सकती कई बार, लेकिन प्रभु में कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, बोलो हालेलुया। प्रभु में कभी ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है यीशु हमारा जिंदा प्रभु है और किसी का रखता नहीं, सभी को देता है वो। अगर कोई सच्चे मन से दिल से बोलता है कि मैं अपने मन में ये धारता हूं कि मैं हर संडे ये सेवा करनी, तो शैतान उसको रोकने की भी कोशिश करता, दुनियादारी की मेहनत की तरफ ध्यान दे देता उसका। लेकिन हमने सच्चे प्रभु में मेहनत करनी सीखनी है। अगर ये इंसान ने सीख लिया तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, कोई जादू टूना भी नहीं गिरा सकता आपको, मैं बोलूं। क्योंकि आपकी जो सेवा है ना, ये शैतान के तंत्र मंत्र को भी तोड़ देती है। बोलो हालेलुया। ये जादू टूने को भी तोड़ देती है आपकी सेवा जो है। कभी ये मत सोचना मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, इतने साल से कर रही हूं, मेरे को तो बरकत जो मैं मांग रहा हूं आती नहीं। कभी ऐसा नहीं है। प्रभु बोलता है जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, मेरे वचन की एक बिंदी भी, और उसने टाइम से उसका फल रखा होता है। आपको मालूम है अब्राहम, उसने इतनी सेवा करी प्रभु को, उसने अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, जहां प्रभु ने बोला वहां चल गया। मेहनत करी उसने प्रभु में, बड़ा प्रभु में, और प्रभु ने उसको अमीर भी बहुत बना दिया। बहुत ज्यादा नौकर चाकर भी उसके पास में हो गए थे। लेकिन प्रभु ने उसको एक वादा किया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। 75 साल का था जब उसको वादा किया, 100 साल तक को वेट करता रहा। कितने साल हो गए? 25 साल। 4-5 साल बाद भी कोई बोल सकता ले प्रभु तू बोलिया ये मिलिया नहीं। 1 साल बाद ही लोग शिकायत करनी चाहते, प्रभु तू क्या मैनू दिता ही नहीं। कितनी वेट की थी उसने। हाँ, हालांकि उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको भटकाने की कोशिश करी। मैंने कई बार आपको वीडियो में बोला ना, कई बार औरत से काम कर जाता है शैतान। और उसने बोला
हाँ पता नहीं प्रभु ने कैसे देना है, उसके दिमाग में बातें चलने लगी, शैतान डालने लगा सायर आगे, और उसने अपने पति को बोला अब्राहम को, ऐसा कर, मेरी जो गोली है ना नौकरानी, उसके पास में तू जा और उससे जो बच्चा पैदा होगा मेरी गोद में बच्चा देगी, शायद प्रभु ऐसा चाहता है, शायद। देखो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था, अब्राहम को मालूम था। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि मेहनत को व्यर्थ करने वाले घर के ही लोग होते हैं, वो बोल देते नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हमेशा याद रखना, प्रभु में जो मेहनत है ना उसको वेस्ट मत करो। ये जो वचन है हम बाइबल में लिखे गए, इससे आप सीख सकते को नहीं मैंने वो गलती नहीं करनी जो अब्राहम ने करी थी। समझ रहे मेरी बात को? मैंने अटल रहना। यहां पे क्या लिखा है, क्या रहो, फिर से एक बार पढ़ो इस आयत को, 58 को। सो हे मेरे प्यारे भरावो, हाँ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। सुनो एक मिनट, ये पकड़ो। हाँ बोलो ऐसे। सो हे मेरे प्यारे भरावो, हे मेरे प्यारे भरावो। कितनी प्यारी बात हो, प्यार से बोल रहा है, समझा रहा है कैसे, प्यार से। हाँ की समझा रहा, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। अडोल हो जो, डोलो ना, अस्थिर मतलब ना हो, वो स्थिर हो जो, मतलब एक जगह पे मजबूत हो जो, ते डोलो ना। जिस तरह अब्राहम के बारे में तुहानू दसन रहा, अब्राहम कैसे डोला, वो डोलता नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको बोला, फिर उसने सोचा, फिर उसकी बात मानी उसने। समझे? कई बार घर के ही रोक देते हैं, नहीं नहीं एक बंदा मजबूत हो रहा है, दूसरा उसको गिरा रहा है, ये देखो ये शैतान की चाल है, बच जाओ इस चीज से। कई बार लोग भी आपको गिरा सकते, पड़ोसी, रिश्तेदार। आप जब प्रभु में सेवा में रहते हो तो अटल रहो, स्थिर रहो। समझे मेरी बात को? डोलना नहीं है। अब्राहम बीच में डोला तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ बाद में, वो गुलामी में उससे भी एक कौम पैदा हुई, और वो बच्चा उस बच्चे से झगड़ा करता था। आज भी देखो यरूशलेम के आसपास में वही बच्चे हैं जो यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये वही कौम है जो अब्राहम के गोली से, गुलामी से पैदा हुई थी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो इजराइल में जंग लगी है ना, उसी कौम के द्वारा उधर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने जब वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो अब्राहम उसके साथ खुश रहने लगा। प्रभु ने फिर उसको बोला, नहीं, तेरे को मैं जो बेटा दूंगा तेरे अपना वाइफ से होगा, अपनी तेरी पत्नी से। जब वो बच्चा पैदा हुआ, वो झगड़ा करने लगी, उसकी वाइफ भी झगड़ा करने लगी, वो अपने आप को ये समझने लगी। उसने अब्राहम को, प्रभु के दूत ने बोला कि इस बच्चे को बाहर निकाल दे, ये तेरा वारिस नहीं होगा। समझ रहे? प्रभु जब देता है तो अपनी पत्नी से देता है, ये प्रभु का वादा है। ये बाइबल बताते इस चीज को। तो आज मसीह लोग क्यों भटक जाते हैं, कई बार दूसरे लोगों की तरह करते हैं। हमें बाइबल को देखना कि बाइबल हमें बोलती तेरा विश्वास किधर है। अब्राहम की तरफ देखो, उससे वादा किया था और उसको उसकी अपनी पत्नी के द्वारा बाद में दिया, जिससे आगे जाके प्रभु यीशु मसीह और मसीह कौम पैदा हुई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अटल मसीह में जब मेहनत करनी है ना, चाहे कोई भी आप चर्च में सेवा लगी है तो उसको टाइम से करो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जब मर्जी सेवा करो, टाइम से सेवा करनी सीखो। फिर देखो प्रभु भी टाइम से बरकतें देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेहनत करनी, किसी और चीज में मेहनत मत करो कि होर बन्ने जाके तंबू गड़दे फिरदे जे है। प्रभु दी मेज दा ते दूसरी मेज दे सांझी ना बनो, बाइबल च लिखिया ना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान दी मेज दे ते प्रभु दी मेज दे सांझी ना बनो, दुष्ट आत्मा दी मेज दे सांझी ना बनो। प्रभु ने सानू एक मेज दिती, उत्थे मेहनत करनी, उत्थे खाना। फिर से इसी आयत को पढ़ो 58 में। ਸੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। हाँ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। किच वादे जाओ, प्रभु के काम में वादे जाओ। हाँ, अटल रहना, स्थिर रहना वा, कोई खाड़ ना पवे, हिलन ना पवे। जिस तरह अब्राहम थोड़ा जिहा हिल गया सी ते बाद चों गड़बड़ी हो गई, तो की होया, की पैदा हो गया, समझ गए ना। पर प्रभु नहीं सी चाहुंदा। प्रभु की चाहुंदा है कि तू विश्वास कर और तेरी अपनी पत्नी दे द्वारा। हालेलुया। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये एग्जाम्पल है, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम प्रभु में हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की तरफ रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, प्रभु में स्थिर रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं वो नहीं हो रहा, मैनू मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आ नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मैं डोल जा तो डामाडोल हो जा। बाइबल बताती डामाडोल होते हैं जो वो प्रभु के नहीं है, वो समुंदर की छल वर्गे आ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। आमीन। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हम प्रभु में तो प्रभु में रहना, मेहनत करते रहना, आज्ञाकारी में रहना, हलीमी में रहना, ये प्रभु का वचन सिखाता है। क्योंकि प्रभु में मेहनत जो है व्यर्थ नहीं जाती। ये देखो, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, कलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 22 से 25 तक पढ़ो। अगर ये बातें सीख ली ना जिसने, उस जिंदगी में कभी ऐसे बेकार नहीं होगा इंसान, वो राजे की तरह रहेगा ऐसे टौर से, और उसके घर में कोई मौत, बीमारी, ऐसी चीजें नहीं आ सकती। वो अपनी उम्र भोग के जाएगा। ये बाइबल बताती, बहुत कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 22 से लेके 25 तक पढ़ो। हे नौकरो, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। इसको हिंदी में पढ़ेगा कोई? हिंदी में तो हिंदी दी बाइबल पढ़या कर, काके पढ़ लेना हिंदी। चल कोई नहीं, हिंदी की बाइबल पढ़ो कोई जना इसको। एक मिनट ध्यान से दे, हाँ पढ़ना है, 1 मिनट खलो जो। कलोसियों की पत्री 3 की 22, 3 सभी पहले निकाल लो, 3 और उसकी 1 मिनट 22 से पढ़ना है। हाँ हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। आमीन। देखो, मैं पहले ये आयत आपको बताना चाहता हूं। लिखा है सर्वेंट्स, मतलब जितने भी सेवादार हो, लिखा है सेवादारो, सर्वेंट्स, ओबे इन ऑल थिंग्स यूअर मास्टर। ओबे मतलब आज्ञाकारी दे विच रहो हर चीज में। इन ऑल थिंग्स, हर एक बातों में, हर एक चीज में आज्ञाकारी में रहो। यूअर मास्टर, अपने गुरु दे, अपने गुरुआं दे लिखा है। जितने भी सर्वेंट आ, कहंदे अपने अपने गुरुआं दे की रहो, आज्ञाकारी च रखो हर एक चीज दे विच। ओबे इन ऑल थिंग्स, हर एक चीज दे विच लिखिया है आज्ञाकारी च रहो। ये नहीं कि एक चीज में आज्ञाकारी रहो, एक चीज में, हर एक चीज में आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। ये बाइबल बताती है। अगर तरक्की करनी है अपनी जिंदगी में, चाहते हो कि मेरी तरक्की हो, मैं नीचे नहीं पूछ नहीं बल्कि हर जगह सर रहूं, तो आपको भी हर चीज में आज्ञाकारी रहना पड़ेगा अपने मास्टर्स, मतलब अपने गुरु के। अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, नॉट विद आई सर्वी, मतलब दिखाने की नहीं, फ्लैश मतलब शरीर से, शरीर की जो सेवा कर रहे हो। आई सर्वी नहीं,
दिखाने वाली सेवा नहीं, बल्कि अपने शरीर से, मन से, नॉट विद आई सर्विस एंड एज मैन प्रेशर, कि जां किसी बोझ दे थल्ले लग के नहीं, बट इन सिग्नलेस ऑफ हार्ट, फेयरिंग गॉड, अपने पूरे दिल तो, दिखाने वास्ते नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, वो सेवा कर रहा है, मेरी लोग तारीफ करे, सारी संगत तारीफ करे, लोग देखें, सेवा करने के लिए जाता, अपने घर से निकलता, इतनी सेवा करते प्रभु की, ऐसा नहीं। बाइबल में लिखा है लोगों को दिखाने की सेवा मत करो, दिल से बरकत लेने के लिए अपने पूरे शरीर से, आज्ञाकारी से, हर चीज में आज्ञाकारी होके अपने मास्टर्स की, अपने गुरु के आज्ञाकारी में रह के सेवा करो, अपनी मर्जी से नहीं। सेवा वो होती है जो आपके गुरु ने बता दिया, जो बताया वो कर रहे हैं, वो सेवा होती है। और आज्ञाकारी में, हलीमी में, हर चीज में आज्ञाकारी में रह के, बोलो आमीन। फिर देखना मसीह में जो मेहनत है आपकी कोई छुरा नहीं सकता। ये जो मसीह में मेहनत है, ये ऐसी मेहनत है, इसको चोर चोरी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी प्रभु में मेहनत है जो आपका भाई बहन चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसी जायदाद आप इकट्ठी कर रहे हो जो दुनिया का कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। बोलो हालेलुया। कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये आपकी मेहनत प्रभु किसी और को नहीं देगा, आपको देगा और आपकी ब्लड लाइन को देगा। बोलो आमीन। जो आपके ब्लड से पैदा होगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि आपने शरीर में मेहनत करी, अपने ब्लड से मेहनत करी, जो आपसे आपका बच्चे पैदा हुए, आपने मेहनत से घर बनाया, उस चीज में, ब्लड लाइन में वो सेवा की बरकत जाएगी, पड़ोसी में नहीं जाएगी। बोलो आमीन। आमीन। आपके ब्लड से आपका बच्चा पैदा होता है ना, जो आपके ब्लड ने सेवा करी वो बच्चे को मिलेगी। हालेलुया। मसीह में मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैंने दाऊद की कितनी बार स्टोरी बताई है आपको। उसके बच्चे को कितना अमीर बना। ऐसा अमीर कोई राजा दुनिया में था ही नहीं, ना कहीं होगा। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दिखावा नहीं करना। जब आप सेवा कर रहे हो दिल से करो, बातें ना करो इधर उधर की, चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो। आपकी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। नहीं तो आपकी भक्ति जितनी करिए, भक्ति है, ये मेहनत है, ये व्यर्थ चली जाएगी। जो आप कर रहे हो वो अपने लिए इकट्ठा करके रखो। आपने जो अपना जीवन से, अपनी मेहनत करके, खून पसीने की कमाई का, अपने ब्लड से खून बहाया, पसीना बहाया, प्रभु में मेहनत करी, तो वो आप अपने हाथों से ताइथ, दसवंध या कोई भी सेवा चर्च में लगी वो लेके आते हो, चर्च बिल्डिंग फंड लेके आते हो, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको बता रहा हूं, वो एक दिन ऐसी बरकत मिलेगी। आप धैर्य रखो, अटल रहो, और एक दिन इतना ऊंचा जाओगे कि दुनिया देखेगी। बोलो हालेलुया। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार देखेंगे कि ये कितना बढ़ गया। इतना कोई बढ़ेगा नहीं जितना आप बढ़ोगे। जितना आप नीचे होके, प्रभु की डाउन होके आज्ञाकारी में सेवा करोगे, उतना ही ऊपर उठाएगा प्रभु। बोलो हालेलुया। उतना ऊपर जाओगे। इस तरीके को अपना लो आप। और ये याद रखो जब भी सेवा करने की, मेरी मेहनत कोई चुरा नहीं सकता, व्यर्थ नहीं जाएगी। ये मत सोचो वो बंदा नहीं आया, मेरे कल्ले को टेंट लगाना पड़ रहा है, मेरे कल्ले को झाड़ू लगाना पड़ रहा है। कई लोग बोलते उसने सेवा नहीं दी, अभी उसकी भी नहीं आई। उसकी सेवा की तरफ ध्यान मत दो, अपनी की तरफ दो कि आपकी आई या नहीं। उसने अगर सेवा दे दी तो उसका फल उसकी फैमिली को, उसको मिलना, तुझे नहीं मिलना। शैतान तेरे दिमाग में डाल रहा है कि ऐसा सोचो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाए। ये मत सोचो। देखना कितना ऊपर लेवल के। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे चर्च में जितने भी है सब के पास गाड़ियां होगी और गाड़ियों पे आओगे आप। हालेलुया। जिसने मेहनत करी है, जिसने नहीं करी वो मत सोचो। मेहनत करनी पड़ती। हालेलुया। आप दुआ करो। कई लोग ऐसे हैं, यूपी में भी मुझे मिले, कई लोग मिले, वो बोल रहे कि हमारे पास, कई बेचारों के पास जमीन उतनी हो, बोल रहे कि मेरी अगर ये जमीन सेल होगी ना तो मैं पास्टर जी उधर आपको चर्च में, यूपी का चर्च, उधर आपके लिए जमीन दूंगे। ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं कई। तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि उधर जो कलीसिया है उधर उनके लिए
भवन बन सकता है। ऐसे लोग, मुझे कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ कि बेचारों के पास ज़मीन उतनी है और बोलते कि ये मेरा केस सोल्व हो जाए, ये मेरे को इतनी ज़मीन है। कितना प्रभु में उनका प्रेम है। और बाइबल में लिखा है कईयों ने अपनी ज़मीनें दान करी, अपने बहुत कुछ दान किया प्रभु के लिए। ये है प्रभु में मेहनत। और आज उनकी जो पीढ़ियाँ हैं ना विदेशों के अंदर, वो बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, उन्हीं के बच्चे हो। हालेलुया। इनकी आप हिस्ट्रियाँ देख लेना, बड़े बड़े बिजनेस, ये इनका लिंक मसीह के साथ है। बाहर आज जितने भी इधर बने हुए ना, आप बड़े बड़े मतलब कंपनियां इधर इंडिया में आई हुई, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और इनका अरबों का बिजनेस है हर एक का। लेकिन इसकी मैं कई बार हिस्ट्री देखता हूँ, जैसे वो एक मीट वाला है ना, वो KFC क्या बोलते हैं उसको, है वो रेडी लगाता था एक। वो जहाँ से उसका स्टार्ट हुआ ना बाहर विदेश में, वो किसी ने वो दिखाया था कि यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक रेडी लगाता था जो बंदा। आज कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ उसका मतलब उनकी शॉप नहीं खुली। उनके बड़े बड़े ये मॉलों के अंदर है, छोटी मोटी दुकानें नहीं उसकी। जहाँ बड़ा मॉल दिखेगा वहाँ पे उसका आपको दिखाएगा मीट का, क्या बोलते हैं उसको, KFC। उसका नाम ही लोग बहुत जानते। उसकी शॉप पे बिजनेसमैन लोग जाते जिनके पास ज़्यादा पैसा है। प्रभु मुझे भी लेके गया, हमने भी कई बार खाया वहाँ से। उनका हर जगह पे एक जैसा ही टेस्ट होता है। ये उनका फार्मूला को डालते अपने हर एक, उन्होंने जितने भी बनाए हुए बड़े बड़े मॉलों के अंदर। और कैसे अमीर हुआ। और जब क्रिसमस आता है ना, उसने बहुत कुछ फ्री लगाया होता है उधर अमेरिका में। क्यों? उनको पता है कि मेरे यीशु ने ये किया है। और उनकी नस्लें, पीढ़ियां आज इतनी बढ़ रही हैं जिन्होंने प्रभु के लिए किया है। ये सारा कुछ इधर रह जाएगा। बंदा मेहनत करता रहता, देखो किधर मेहनत कर रहा दुनिया में, मेरे बच्चे को मैं ये मकान बना के दूं, एक वो बना के दूं, वो करूं। कभी प्रभु में भी मेहनत करी किसी ने? कभी ऐसा सोचा दिमाग से कि मेरे बच्चों को बरकत देने वाला जो प्रभु है उसके लिए मैं कुछ करूं? मेरा रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, फलाना नाराज ना हो जाए, प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं, संडे को। ऐसे मेहनत वाले अटल बन जाओ, दृढ़ बन जाओ। किसी ने आपका साथ नहीं देना, सिर्फ प्रभु यीशु ने देना। उसमें अगर मेहनत करिए तो फिर दुनिया भी छोड़ जाती है। कोई किसी को जब देखता है ना, किसी को जरूरत है, वो सब भाग जाते, बोलते मेरे पास टाइम नहीं, मैंने उधर देने, उधर कोई नहीं मदद करता। बाद में सिर्फ प्रभु यीशु काम आता है। यहां तक अपने सके बेटे भी भूल जाते। कई बार ऐसे माँ बाप इतनी मेहनत करते, यीशु में की नहीं होती मेहनत, दुनिया में कर देते हैं, अपनी जायदाद इकट्ठी करके बच्चों को दे देते। बाद में वो माँ बाप बीमार हो जाते हैं और बच्चे और बहुएं बोलती कब ये बूढ़ा बूढ़ी मरेगी, इसको लुढ़काओ जल्दी से, बोझ बनी हमारे ऊपर। क्यों नहीं उनकी कदर होती? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मसीह में मेहनत ही नहीं करी। इसलिए उनको ऐसे लोग मिलते, ऐसे पंगों में पड़ जाते हो। लेकिन जिन्होंने मसीह में मेहनत करी होती ना, उसको अंत तक उसको संभाल के रखने के लिए प्रभु अपने ऐसे लोगों को उनकी सेवा में लगा देता है कि मेरा बंदा, मेरी बंदी, जो बुजुर्ग, मेरा बेटा बेटी, जब मरने तक उसकी सेवा में लगा देता है प्रभु लोगों को। बोलो हालेलुया। दाऊद जब बूढ़ा हो गया था, उसमें इतनी शक्ति ताकत नहीं थी, उसकी इतनी ज्यादा देखभाल हुई मरने तक। हालेलुया। लेकिन उसके मरने के बाद, प्रभु के पास जाने के बाद, उसकी पीढ़ियों में बरकत आई। हालेलुया। मैं तभी बोलता हूं, दुनिया में भाग जाते मेहनत के लिए, प्रभु में मेहनत करो। दुनिया में पता नहीं क्या क्या बांटते रहते, प्रभु के भवन के लिए सोचो, प्रभु के लिए सोचो। आज से एक फैसला करो कि जैसे सेवा लगाई हुई है चर्च बिल्डिंग फंड की, वो ज़्यादा नहीं, आपको मालूम है, मंथली जो लगाई हुई, उसमें योगदान दो। पहले महीने से 2026 से स्टार्ट करो। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रभु के भवन के लिए जो करता है तो प्रभु उनके भवनों को सुधार देता है, महलों में बिठा देता है, उनके बच्चों को, उनको भी। हालेलुया। ये देखो हम क्या पढ़ रहे थे 22 आयत में,
हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में क्या करो? उनकी आज्ञा का, क्योंकि ये प्रभु की ओर से होता है, प्रभु का हुक्म है। ये किसका हुक्म है? बोलो। और जो प्रभु के सेवक होते हैं, जो आपके मास्टर, आपके गुरु होते हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं, आपका कभी बुरा नहीं करते। ये प्रभु ने एक तरीका बनाया है। जो तीमोथियस था वो पौलुस के अधीन रहा था। यहां पे लिखा सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, कि मनुष्य देखे भी हाँ ये बड़ा बढ़िया सेवा कर रहे, आज्ञाकारी अपने गुरु दे। कई लोग इसे चक्कर च शैतान उन्होंने दिमाग इसी चीज में लगा रखता है। तो कई मुझे आके बोलते भी थे, मेरे मम्मी रिश्तेदार कहते बड़ा चंगा है, सेवा कर रहे हो। मैं समझ जाता कई बार भी शैतान इसको किस तरफ लेके जा रहा है, कि शायद इसका मन दिखाने की तरफ है। ऐसा मत सोचो। कई बार जिसने मेहनत करी ना, उसकी मेहनत दिखनी लगेगी, एक ऑटोमेटिकली वो ऊंचा उठने लगेगा। हर जगह में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, हर जगह में जहां जाएगा प्रभु उसको लेवल पे ऊपर लेके जाने वाला है। हालेलुया। आपका लेवल नीचा नहीं होगा, हमेशा ऊपर रहोगे। बाइबल में लिखा है तुम पूछ नहीं बल्कि सर ठहरोगे, नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहोगे हमेशा के लिए। और विश्वास रखो, ये नहीं है डगमगा जाते हो, कभी कर ली मेहनत, कभी प्रभु में नहीं कर ली, कभी सेवा कर ली, कभी रहने दी। ऐसा नहीं, एक जगह स्थिर रहो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, आप उसी टाइप में खड़े रहो और आगे की तरफ जाओ, प्रभु में बढ़ने जाओ। ये पहले से आगे और बढ़ो प्रभु में, फिर देखो। ये नहीं है कि 4 दिन सेवा कर ली, फिर ठंडे पड़ गए, फिर सेवा कर ली, ऐसा नहीं। बाइबल में लिखा है प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। क्या लिखा है 58 आयत में, पहले क्रंथिया की पुस्तक में जो हम पढ़ रहे थे, 15 अध्याय उसकी 58 में लास्ट आयत में, एक बार पढ़ो। पहला क्रंथिया ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। हाँ हाँ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਵਧते जाओ, ਵਧो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी बढ़ूं, मेरा घराना प्रभु में बढ़ूं और दुनिया में बड़े, आशीष से बढ़े, तो आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा प्रभु में, पहले से और ज्यादा आगे बढ़ते जाओ। ये नहीं है कि घटते जाओ। प्रभु में आगे बस सुस्ती पाली कोई बात नहीं है, प्रभु तक है, प्रभु जान गए हम प्रभु को। प्रभु में बढ़ना सीखो और ज्यादा, और आगे बढ़ना सीखो। आप देखो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मैं वो निकालूं। ये नहीं कि दूसरा ऐसा है तो मैं भी ओदे अर्गू बन जा। ऐसे मत बनो, दूसरे को भी सुधारो, आप भी सुधरो। देखो कौन सी कमी, आप नोट कर लो, नहीं तो लिख लो। हम तो ऐसा करते थे, लिख लेते थे और लिख के रख लेते थे, फिर उसके लिए प्रार्थना करते थे कि ये मेरे अंदर कमी है, ये कमी है। बाइबल में लिखा, आप देखो, जब आप प्रकाशित व्याख्या पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है, देख तू कित्थों डिग्गा। प्रकाशित व्याख्या में लिखा हुआ है ना, उसने कलीसिया के दूत को बोला कि देख तू कहां था जब स्टार्ट हुआ, तब कहां था, अब कहां है। क्या हमने कभी हिसाब लगाया? और प्रभु में बढ़ना सीखो। यहां पे लिखा है, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और प्रभु के भय से, डर से, प्रभु का डर रखना है। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। कैसे करो? मन लगा के और तन, जाने के शरीर पूरा लगाओ उसमें। ये नहीं कि शरीर कहीं और हो, मन कहीं और हो। शरीर इधर, मन घर में। ऐसा नहीं। कैसे करो? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो,
ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बोलो किसके लिए? प्रभु के लिए। कई तो मनुष्यों के लिए करते हैं कि वो खुश होगा, वो खुश होएगी और खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं। जो प्रभु में उचित है, जो प्रभु ने बताया कि मुझे ये मेरा फर्ज बनता है, मैं वो करूं। कई बार सेवा चर्च में लगी होती, भाग किसी घर में जाते हैं, और ये सेवा नहीं है भाई। जिधर सेवा करने को प्रभु ने बोला है उधर रहो, उधर सेवा करो जाके। वहीं पे तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। जिसके पास धन दौलत है वो धन से सेवा करो, बाइबल में लिखा है। जिसके पास प्रभु ने पैसा दिया, पैसे से सेवा करो। जिसके पास जमीन दी है, जमीनों से सेवा करो। लेकिन प्रभु की सेवा जब जिसने करी है ना, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। कई बार लोग बोलते हमने अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जायदाद दे दी। मेरे को कई लोगों ने ऐसा बोला कि मेरा भाई था, वो प्रभु में था, तो वो ज़मीन मेरी बनती थी, तो मैंने आगे की, चलो उसने बोला मैंने उसको दे दी, लेकिन वो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो मेरे मन में कई बातें आती जब मैं लोगों को समझाता कि अगर वो तूने प्रभु में की होती तो प्रभु तुम्हें कहाँ का कहाँ ले जाता। बोलो हालेलुया। क्योंकि दुनिया भूल जाती है, आपकी मेहनत का फल नहीं देती, आपकी कदर नहीं करती। लेकिन प्रभु जो है वो कदर करने वाला है। प्रभु को पता है तुम्हारी कीमत क्या है। इसीलिए तो उसने एक एक व्यक्ति के लिए, उसने कोई गरीब अमीर गोरा काला नहीं देखा, सबके लिए क्रूस पे चढ़ाओ। ये है हमारे लिए कीमत, हमारी वैल्यू यीशु मसीह जानता। इसलिए वो क्रूस के ऊपर कोड़े खाए, कील ठोके गए, उसको मुंह पे थप्पड़ मारे, उसने गालियां खाइयां, एक एक कीमती कतरा बहाया। ये है वो कदर हमारी, और कोई नहीं करेगा, ना आपके भाई बहन रिश्तेदार। मैंने कई लोगों को ये चीज़ समझाई कि आपके पास जो है वो प्रभु के लिए छोड़ दो। आप जो आपने आपके भाई को दे दिया, बच्चों को दे दिया, जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो उसको प्रभु में इन्वेस्ट करो। कई लोग बोलते हैं हाँ मेरी फलाने उत्थे बेटी, मेरा उत्थे बेटा, कोई फायदा नहीं होना। जो प्रभु में मेहनत कर दी आपने, उसका फल मिलेगा आप लोगों को। समझ रहे मेरी बात को? कई लोग सोचते हैं, लेकिन वो मैं ऐसी सोचे देखता हूँ, वो कहाँ मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, क्या करते हैं। कई लोग ऐसे बोलते मेरे पास ये है वो मैंने दोनों को बांट दिया, अभी मेरे पास यहाँ कहीं से ये चीज़ आ गई है तो मैं सोच रहा हूँ उधर दे। सोच किस में रखी? दुनिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। लेकिन प्रभु के लिए मैं उनको बोलता कभी सोचा तुमने? फिर उनकी बुद्धि खोलती है, शैतान बुद्धि बंद करता है। इसीलिए जब कोई सेवक मिलता है तो वो बुद्धि को खोलता है मसीह लोगों की, कि तुम कर क्या रहे हो। बाद में एक दिन पछताना पड़ता है ऐसे लोगों को, और बहुत सारे लोग ऐसे जो पछता रहे हैं अभी। हालेलुया। प्रभु में मेहनत करनी सीखो। अगर आप मान लो फ्री हो, घर में बैठे हो, आपके पास समय है, आपके पास एक्स्ट्रा समय है कि मैं क्या करूं। और कई लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास वाधू समय, फोन कर देते हैं फलाने बंदे को, हाँ मेरे पास आज मैं वेला ही हूँ, आज कितने चलिए घूमन। अरे दिमाग किधर लगाया है? प्रभु के भवन में आके आप वो समय को लगा सकते हो, तो वो समय किधर गिना जाएगा? प्रभु की हजूरी में, स्वर्ग में लिखा जाएगा, और उसका फल तुम्हें मिलेगा। बोलो हालेलुया। वेस्ट टाइम मत करो अपना। बाइबल में लिखा समय के लाभवंत बनो, मेहनत करो हर एक चीज की। प्रभु में जो मेहनत करी है उसका फल मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने मेहनतें करी, मर गए, बाद में उसकी कोई कदर ही नहीं। प्रभु कदर करता है। उसने पहले ही दिखा दिया 2025 साल पहले कि देखो मैं क्रूस के ऊपर तुम्हारी कितनी कदर करता हूं। जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जाकर अपनी जान दे दी, जो हमारे दुख थे उसने लिए, वो है असली बाप हमारा। जो हमें सजा मिलनी थी वो यीशु ने ले ली। हमारा कोई भाई नहीं ले सकता, कोई बहन नहीं ले सकती, वो सब मतलबी है, कोई रिश्तेदार नहीं ले सकता। हमारे दुखों को हमारे रिश्तेदारों ने नहीं उठाया, वो तो भाग जाएंगे। हमारे दुखों को उठाने वाला कौन है? प्रभु यीशु है, जिसने उठाए हमारे दुख। कोई किसी की
बाह नहीं पकड़ता, बोलता मेरे पास टाइम नहीं, दूसरे को बोल दो। कोई सका बेटा, सका बाप कोई नहीं कदर कर सकता। ये कड़वी बात लगेगी लेकिन है ये सच। क्योंकि बाद में यीशु मसीह के पास जब इंसान सिंहासन के सामने खड़ा होगा ना, तो ये मेरा मैसेज है ना, ये जो लोगों ने बात सुनी है, सुन के उसको माना नहीं, प्रभु ये उनके कानों में सुनाएगा कि तेरे पास मैंने सेवक को भेजा था, देखो। समझ रहे हैं? उस टाइम अगर प्रभु की बात सुन के मान ले होती तो नरक में जाना ना पड़ता। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे लिए इतना दुख सहा, कष्ट सहा, तो हम किधर मेहनत कर रहे हैं? उसमें करो मेहनत जिसको हमारी कदर है। हालेलुया। हमारे कई जगह पे मतलब ऐसे काम हो जाते हैं जिंदगी में सबके कि बंदा सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो गया। बंदा कई क्वेश्चन, कई सवाल करता है, अपने आप से करता है, प्रभु से करता है, फिर उसको गम लेता है, लोगों से पूछता है। लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, मुंह पे नहीं उड़ाएंगे, घर में जाके हंसेंगे, टिचरें करेंगे, मजाक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है मैंने इतना कुछ किया सबके लिए, भाइयों के लिए, लोगों के लिए, ये कुछ किया, आज मेरा साथ क्या हो रहा है। मजाक बन जाता उन लोगों का। लेकिन उसने किधर मेहनत करी? प्रभु में मेहनत नहीं करी, सिर्फ उधर ही मेहनत लगाई। और बाइबल बताती मसीह में बढ़ो, आगे बढ़ो, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ो, उसमें मेहनत करके देखो। जो भी आपके पास चीज है उस चीज से प्रभु की महिमा करो। अगर किसी के पास धन दौलत से करो, किसी के पास जमीन है जमीन से करो, किसी के पास कोई हुनर है उस हुनर से करो। प्रभु ने आपको तंदुरुस्ती दी है, बरकत दी, आपके पास टाइम है, तो प्रभु के भवन में आके सेवा करो, मेहनत करो। ये दुनिया हंसेगी, मजाक करेगी, आपको टिचरा करेगी। आपके पास जब बल नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, कोई नहीं पूछने वाला। एक दिन हॉस्पिटल में जाके ऐसे कई पड़े रहेंगे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बचा सकता। आएंगे चले जाएंगे, बाद में अपने जाके घर में पार्टी भी करेंगे, पिक्चरें भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब आपके पास आएंगे 10 मिनट अफसोस करेंगे, फिर उधर जाके बाहर जाके हंसेंगे, गाड़ी में बैठ के अपना अपना देखेंगे। कोई नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। यीशु मसीह अंत तक संभालता है। उसने क्या बोला अपने लोगों को? अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28 अध्याय और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है, पढ़ दो। मत्ती 28 उसकी 20। आज मैंने इधर कुछ लिखा नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ इधर ही लगा। क्या लिखा है? पढ़ो मत्ती 28 की 20। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। उन्ना सारियां गल्लां दी पालना कर। देखो उसने अपने सेवकों को बोला, इकट्ठे करके अपने सेवकों के पास गया, उन्होंने बोला उन सब कौमों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ। फिर 20 आयत पढ़ो, क्या लिखा है? और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ उन ਕਰਨ सब बातों की पालना करें जिन्हां ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ है। हालेलुया, जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, जो आज आपको सिखा रहा हूं। पौलुस ने भी ये सिखाया करंथिया की कलीसिया को, कुलोसिया की कलीसिया को, कि अपने मास्टर के आज्ञाकारी में रहो, हर बात में, हर चीज में। और यहां तक भी लिखा हुआ है कि कोई चीज छुपाओ मत। जब आप पढ़ोगे गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत पढ़ो। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਲੋ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। एक मिनट।
गलातियां 6 उसकी 6, ये देखो ये लिखा हुआ है, लेट हिम डैट इज टंग इन द वर्ड कम्युनिकेट इन टू हिम द टीचथ इन ऑल गुड थिंग्स। मतलब सारियां अच्छियां चीज़ां दे विच गलबात रखो, कम्युनिकेट करो, साझी रखो, भागीदारी रखो। लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करता है। नਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੱਛੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मतलब किसी वक्त प्रभु गवाही बना के दिखाता है कि सीखो, हर एक अच्छी बात में भागीदार सांझी रखो। जो अपने गुरु से पूछ के कुछ चलता नहीं है, वो समझ लो उसने यीशु से पूछ के नहीं कुछ किया। जो अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक अगुवे से कुछ बातें छुपाता, समझ लो वो प्रभु से छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बातें बोलता है, ये करता है, कुछ भी करना है, तो वो समझ लो वो प्रभु को बीच में रख के, आज्ञाकारी में रख के करता है, तो उसका काम सफल होता है, परेशानी नहीं आती। जैसे हरभिंदर कई बार ਜਿਹੜੀ भी चीज़ इन्हें लैनी, गड्डी लैनी, इन्हें मैनू लैके जाना, ਇਹਦਾ ਏਡਾ तगड़ा एक्सीडेंट होया, प्रभु का धन्यवाद के बचा लिया। अगर हो सकता है कि जो भागीदारी नहीं करते उनका ऐसा तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता, बाद में कुछ नुकसान हो जाता, तो फिर प्रभु संभाल के रखता है अपने लोगों को। कई जो बच्चे कुछ भी करना है मेरे से पूछते हैं। हम वहां पे जो पढ़ रहे थे वहां पे फिर से आएंगे, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 22-25। जल्दी से पढ़ो, 22 से लेके 25 तक पढ़ो। हे ਨੌਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ। हाँ, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। 24 आयत में क्या लिखा है? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, इसलिए प्रभु से क्या मिलेगी? लोगों से नहीं मिलेगी। प्रभु देगा धन दौलत मिरास हर एक चीज। और प्रभु ने बोला जो हलीम है वो धरती के वारिस होंगे। जो दीन रहते हैं, हलीम रहते हैं, प्रभु सचमुच उनको वारिस रखता है। जो नहीं रहते, आज्ञाकारी में नहीं रहते, दीन नहीं रहते, उनके पास जो कुछ होता है वो भी चला जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे लोग दे रहा है। और मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बताया कि 2026 में प्रभु मुझे दुनिया के अंदर से बहुत अच्छे अच्छे लोग देने वाला है। हालेलुया! ये मुझे प्रभु ने अभी बताया। ये वचन के अनुसार जो मैंने प्रभु में मेहनत करी इतने सालों से, इतने 10 साल से ऊपर हो गया मेरे को सेवा करते हुए, 12-13 साल ज़्यादा हो गया होगा प्रभु में सेवा करते। तो प्रभु कोई ना कोई ऐसे साल लेके आता है उसकी ज़िंदगी में, कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं आपको बताऊं, ऊंचा करता है, बड़ा करता है, नीचे नहीं रहने देता कभी भी। हालेलुया! जो प्रभु में अच्छे तरीके से सच्चाई का प्रचार करता है, मेहनत करता है। 25 आयत बोलो क्या लिखा है? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਨਾਉ ਦਾ ਵੱਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ही नहीं। आमीन। आमीन। देखो हिंदी में पढ़ता हूं, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जितने लोग भी बुरा करते हैं प्रभु के लोगों के साथ में, तो लिखा है कि उसको बुराई का फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा,
जो प्रभु में मेहनत की उसका भी फल मिलेगा, जो बुराई करी है बुराई का भी पक्का उसको फल प्रभु ने उसके लिए बड़ा रखा है। प्रभु किसी का रखता नहीं है, जो किसी ने जो मेहनत करी उसको वही फल मिलता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं है, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता कि ये है वो है, जो बुरे करेगा तो उसको बुरे का फल मिलेगा। इसीलिए प्रभु के जो सेवक वो भी खरे होते, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। जब वो बंदे को निकाला था मैंने, तो कई बार माओं के दिल बहुत हलीम हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं, मुझे प्रभु ने बोला है कि इसको डांटो अच्छे से, ये सही नहीं है। पक्षपात नहीं करने का किसी का भी, सबको एक समान देखो। अगर ऐसी बात होती तो वो दोबारा आते, माफी मांगता आके, लेकिन उसके अंदर एक चढ़ी हुई आंखों वाली आत्मा है। बाइबल में लिखा है ना, हंकार वाली चढ़ी हुई आंखें। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 14 उसकी 23 आयत पढ़िए। नीति वचन 14 उसकी 23 आयत। कहो ता 14 उसकी 23। नीति वचन 14 उसकी 23 आयत पढ़िए। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ो, इसको अच्छी तरह पढ़ो। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ, ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। परिश्रम से सदा लाभ होता है, यानी कि जो मेहनत करता है उससे सदा क्या होता है, बोलो, लाभ रहता है। परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। मतलब कई लोग मुंह दे नाल ही सेवा कर देंगे, मैं वो करना फलाना वो कर। प्रभु वो नहीं देखता, प्रभु आपका परिश्रम देखता, आपकी मेहनत देखता है, बातें नहीं देखता। हर परिश्रम से लाभ होता है, परंतु होठों की बातें केवल दरिद्रता की ओर ले जाती है। मूंह दियां गल्लां सिर्फ दलिद्र ही पाउंदियां, समझ गए। मूंह दे नाल लोग बड़ी सेवा कर दिंदे आ, ए तो लैके जेड तक, बड़ी दूर तक पहुंच जाते, फलाना करना वो करना आ करने वाला, मूंह दे नाल सेवा, ये दरिद्र हुंदा। प्रभु कर्म देखदा कि कौन से कर रहे हो, मेहनत देखता है आपकी शरीर से क्या कर रहे हो। कई बोलने वाले बोलते आ, करते कुछ नहीं आ। वो कई सियाने बंदे कहते ना, ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਡੰਡਾ ਦਿਖਦਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾੜੀ 'ਚ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਦੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। कई इंसान आपने ऐसे देखे होंगे, सारा दिन चौंकों में देख लो बातें करने वाले मिलेंगे, ऐसे करने गप्पे मारने वाले होंगे। जब आप उनका घर देखोगे तो कोई तरक्की नहीं होती उनके घर में, लड़ाई झगड़े होते थे, बाहर आके गप्पे मार रहे होते, समझा रहे होते जैसे बड़े ज्ञानी होंगे, पल्ले कख नहीं हुंदा उन्हां दे।
ज़्यादा बोलने वाला मेहनत नहीं कर सकता। जो मेहनत करने वाला इंसान है वो कम बोलता है, दिमाग लगाता है, शरीर से ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन बोलता कम है। लेकिन ज़्यादा जो बकवादी लोग होते हैं, होठों से बोलने वाले होते हैं, वो इतने मेहनती लोग नहीं होते। उनका दिमाग भी नहीं इतना काम करता। वो सिर्फ पचर 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 सारी दिहाड़ी राय देनी, कदी किसी दे लागे बह के गप्पा मारने, कदी किसी मंडली 'च बह के। मेहनत करनी सीखो प्रभु में, ऐसे लोगों से दूर रहो। हालेलुया। जो प्रभु में मेहनत करते कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाती, ये बात याद रखना। दुनिया में मेहनत कई बार लोग कर रहे हैं, उसका परिश्रम उनको नहीं मिलता, कई बार रोते हैं, लास्ट समय में दुखी होते हैं कि किसी ने मेरी कदर नहीं करी। अगर वही मेहनत आपने, वही चीज़ें, अगर आपके पास बरकतें इतनी थी, लोगों को बांट दी। मैंने ऐसे यूपी में लोगों ने मुझे खुद गवाहियाँ बताई, उन्होंने बोला मेरे पास इतना था और मैंने उधर बांट दिया, मैंने अपनी बहन को दे दिया, मैंने उधर दे दिया, इतना कुछ मैंने लेके दिया। जब मेरी बेटी की शादी आई तो सब बोलते हमारे हाथ खड़े। तो मैंने बोला तूने इतना पैसे उधर उधर उड़ाए, क्या कभी प्रभु के सेवक को भी बोला कि तुम्हें ये चीज़ लेके देते हैं? उनकी आंखें खुल जाती है एक दिन कि अगर प्रभु में तूने इनमें से एक मेहनत करी होती ना, तो आज तुम्हारी कंडीशन ये ना होती। सो प्रभु सबको बरकत दे। आइए सब खड़े होंगे अपनी जगह पे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। और प्रभु में मेहनत करनी सीखो, प्रभु में परिश्रम करना सीखो। अगर आपके पास कोई धन दौलत प्रभु ने दी है तो आप उसको प्रभु में इस्तेमाल करो। कईयों को मैंने देखा, कईयों के पास इतनी पैली है, ਜ਼ਮੀਨ है, तो उन्होंने प्रभु वास्ते दान ਦਿੱਤੀ, तो प्रभु ने उन्होंने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਬੰਦਗੀ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਝੁੱਕ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਤਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। और मैं प्रार्थना करता, अगर कोई बीमार है अपने हाथ रख लो अपने शरीर ते ਜਾਂ अपने सिर तो लेके पैरों की तलियों तक। हर दुख तकलीफ बीमारी मैं हुक्म देना, सिर के सारे बाल झड़न की समस्या निकल जाए, बाल दोबारा आने पाए, डैंड्रफ रूसी आउट हो जाए, सिर दियाँ दर्दां परेशानियां निकले चलियां जान, कन्नां दे विचों सारे रोग बीमारियां, टाइटनस की बीमारी चली जाए, अखां दे विचों रोग बीमारियां चले जान, अखां सही हो जाए, रोशनी सही हो जाए, नक सही हो जाए, नक की हड्डी वधनी बंद हो जाए, सही हो जाए, और निशां आउणियां बंद हो जाए, किसी नूं व्यर्थ दियां निशां आउंदियां, नज़ला जुकाम खांसी निकले चला जाए, सर्वाइकल की बीमारी आउट हो जाए, पेट के सारे रोग चले जान, पत्थरियां रसोलियां गिल्टियां आउट हो जाए, छाती के विचों, चैस्ट के विचों, ब्रैस्ट के विचों सारी गिल्टियां रसोलियां आउट हो जाए, दर्द परेशानियां आउट हो जाए, हर बीमारी चले जाए, कैंसर शुगर टीवी आउट हो जाए, हदरंग की बीमारी आउट हो जाए, जिंदगी के विचों बीपी वधन घटन की बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह नाम च, नाड़ियां खुल जान, हार्ट की बीमारी चले जाए, हार्ट बिल्कुल सही हो जाए, दिल की धड़कन सही होने पाए यीशु मसीह नाम में, बीपी सही होने पाए, शुगर सही होने पाए यीशु मसीह नाम च, कंट्रोल हो जाए, किसी नूं गुप्त अंगां दे विच कोई बीमारी रोग लगे निकले चले जान, लहू की बीमारी, पानी की बीमारी, धात की बीमारी आउट हो जाए,
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਸੋਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦਾਂ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢ ਗੰਢ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਐਲਰਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ बीमारी ਨੂੰ मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह नाम में निकले और चली जाए, सारी प्रॉब्लम निकले चली जाए, सही होने पाए यीशु मसीह नाम च। रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नाम में, बरकतों के रास्ते खुल जाए, पेट के रोग चले जाएं, हर एक पेट की बीमारी चले जाए, शुगर चले जाए, टीवी चले जाए यीशु मसीह नाम में। जादू टूने कैंसल हो जाए, खाए पे दी गंदी शक्ति आउट हो जाए, हर तरह का नशा जिंदगी को छोड़े चला जाए, शरीरों को छोड़े चला जाए यीशु मसीह नाम में। घरों में से हर नशे वाली आत्मा आउट हो जाए, गरीबी की आत्मा आउट हो जाए, कर्जे की आत्मा आउट हो जाए जिंदगी से। थैंक यू। जहां भी हाथ रखे कोई भी बीमारी दुख तकलीफ हो निकले और चली जाए हमेशा के लिए। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसने भी सर के ऊपर हाथ रखे हो सारी दुष्ट आत्मा परेशानी सर के ऊपर से निकले और चले जाए, फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो भी दवाइयां खा रहे आज से वो दवाइयां छूट चुकी, आउट, फ्री हो जाए यीशु मसीह नाम में। यीशु के लिए ताली लगाएंगे जोर से, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसे हाथ करो, बरकत को रिसीव करना है। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सबके खाते, बैंक और एटीएम कार्ड, मनी पॉकेट में, सुई के नक्के से लेके बड़ी चीज़ में लहू लगाता, गर्भ के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक, सर के बालों से लेके पैरों की तले तक तेरा लहू लगाता हूँ। जहाँ तेरा लहू वहाँ आज़ादी है। सबको दुआ प्रार्थना रोजों का संगति का डबल जीवन मिले, व्यर्थ की नींदरें, हमेशा की सुस्तियाँ गैप होने पाए। रोटी कपड़ा कोठियों में तेरा लहू लगाता, माल डंगर पशु पक्षी खेती बाड़ी फसलों में कारोबार बिजनेस जमीन जायदाद में, सुई के नक्के से लेके बड़ी चीज में तेरा लहू लगाता, पढ़ाई लिखाई में लहू लगाता हूँ। बुद्ध समझ ज्ञान देता हूँ यीशु मसीह नाम में। स्वर्ग से बुद्ध समझ ज्ञान मिले एक एक को, अकल समझ आज्ञाकारी हलीमी देना, दुआ का प्रार्थना का रोजों का संगति का डबल जीवन आए। हर जादू टूने करने वाले फेल हो जाएं, गिराने वाले फेल हो जाएं, जितने भी लोग गिराने वाले उनकी चालें कैंसल हो जाएं, जितने नफरत करने वाले चाले कैंसल होने पाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, तेरे लोग आगे बढ़ते जाएं, दृढ़ रहे, मजबूत रहे, पक्के रहे, आगे की तरफ जाएं, और मसीह में जो मेहनतें कभी व्यर्थ नहीं जाती उनका फल मिले यीशु मसीह नाम में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। एक एक मेहनत आए, मेहनत का फल आए, नीचे नहीं बल्कि ऊपर हो जाए, पूछ नहीं बल्कि सर ठहरे यीशु मसीह नासरी नाम में मैं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह नाम में पूछ नहीं सर ठहर चुके, नीचे नहीं ऊपर आ चुके, सुपर डुपर ब्लेस हो चुके हैं, और स्वर्ग से मैं बरकतें भेजता हूँ। सेंड फ्रॉम heaven in the name of Jesus, send from heaven in the name of Jesus, send from heaven in the name of Jesus, send from heaven, 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 send from heaven in the name of Jesus. I receive in the name of Jesus. Thank you Jesus, Thank you, Jesus. thank you Jesus. Thank you, सब बोलो, Jesus. I am super duper blessed, I am super I am duper super blessed. duper blessed. I am super बोलो duper thank you blessed. Jesus. Thank you, Jesus. यीशु के लिए जोर से ताली लगाएंगे, हालेलुया। थैंक यू। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने वैरी विरोधी उनके मुंह बंद हो जाएंगे, आमीन। जितने वैरी विरोधी उनके मुंह और उनकी एक एक चीज, कारोबार, बिजनेस सब बंद करता हूं यीशु मसीह। आमीन और किसी की जरूरत ना पड़े, बोलो आमीन। आमीन। और तेरे लोगों के आगे क्षमा मांगे, तेरे आगे घुटने टेके यीशु मसीह नाम में, बोलो आमीन। आमीन। हाथ उठा के दुआ करेंगे सब चर्च के लिए, भवन बनने के लिए। थैंक यू जीसस। जितने ऑनलाइन सभी भवन बनने के लिए हाथ उठा के मांगेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सब कुछ दे दिया, तूने पूरा कर दिया, तेरा वादा है, तूने अपने लहू से बहाया, कीमती कतरा जमीन के ऊपर बहा प्रभु, और तूने अपने लोगों के लिए इतना कुछ सहा, और तूने अपने लोगों को नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखा, तूने
तू खुद गिरा कि हम कभी गिरे ना, हम ऊपर जाएं। तेरे वचन में लिखा है तू हमारे लिए गरीब बना कि हम कभी गरीब ना हो। तू अपने लोगों को ऊपर हाई लेवल के ऊपर लेके जाने वाला है, और ये हाई लेवल हम सभी का, बोलो आमीन आमीन। और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रे करनी, चर्च के लिए। थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रे कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली, बच्चों के लिए, सबको मैं ब्लेस करता हूँ और सबके रास्ते खुल जाए यीशु मसीह नाम में। सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूलों में होने पाए, उपदेशों के रास्ते खुल चुके, पासपोर्ट बन चुके, के विजय लग चुके यीशु मसीह नाम में। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। यीशु के लिए ताली लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। जो मांगा इससे बढ़ के तूने दिया है, वो तेरा नाम सदा ही ऊंचा रहे और हम सभी तेरे में आगे बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करें यीशु मसीह, और ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर लेके जाएं। और जितने भी आज आए हुए प्रभु, किसी की मेहनत व्यर्थ ना जाए। जिन्होंने सेवा करी है ओ प्रभु तूने फल दे दिया है, और नीचे नहीं बल्कि ऊपर आ चुके, हाई लेवल के ऊपर ला चुके, नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके। बोलो आमीन। हाइयों के ऊपर प्रभु जा चुके। तेरे नाम यीशु मसीह में बड़ी बड़ी बरकतें आ चुकी। बोलो आई रिसीव। बोलो थैंक यू जीसस। जिनके पास बेटे नहीं उनको बेटे मिल चुके, जिनकी शादी नहीं हुई शादी के रास्ते खुल चुके, रिश्ते हो चुके, बरकत आ चुकी। जिनके पास कच्चे मकान पक्के हो चुके, जमीनें नहीं उनको जमीनें मिल चुकी। जो रेंट पे वो अपनी कोठियों पे आ चुके और रेंट पे देने वाले बन चुके यीशु मसीह नाम में। बोलो आमीन आमीन। कारोबार बिजनेस के रास्ते खोलता है यीशु मसीह नाम में, विदेशों के रास्ते खोलता है यीशु मसीह नाम में। सुपर डुपर ब्लेस हो चुके। बोलो आमीन। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद सब प्रार्थना के लिए। वो जितने लोग दान चंदा दसवंध भेंट लेके आए, ऑनलाइन वाले भी अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। वो सबको देना चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने बोला दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, है प्यारे प्रभु यीशु राजा, जैसे किसान बीज बोने से पहले अपने हाथ में तेरे आगे बेनती करता बीज को लेके, इसी तरह प्रभु सब ने बीज को जो पकड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका एक एक बीज व्यर्थ ना जाए। कोई भी डॉक्टरों की मोठाने कचहरी में नशे में वेस्ट ना होने पाए, कोई भी इधर उधर वेस्ट ना होने पाए, कोई भी ठगी ठोरी में न जाने पाए, थाने कचहरी में जहाँ कहीं गलत काम में वेस्ट ना होने पाए, कोई नशे में न जाने पाए। तेरी बरकत आए, आशीष और बरकत का कान ठहरे। जब ये डालें प्रभु इनके खाते, बैंक और इनके बिजनेस, एक एक चीज में तेरी आशीषें बरकतें आने पाए यीशु मसीह नाम में। स्वर्ग से दरवाजे खिड़कियां खोल के बड़ी बरकत आज तू दे दी। हम सभी सुपर डुपर ब्लेस हो चुके प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में मांगते प्रार्थना। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप लोग डाल सकते अपना बीज। प्रभु